आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। और मैं जा रही हूँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय। तो क्यों ना मार्ग में आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। तो कथा है एक गाय की और एक शेर की। एक बार वो जो गाय है वो जंगल में रास्ता भटक गई। जब रास्ता भटक गई तो चलते 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 भीतर पहुंच गई। जब भीतर पहुंच गई तो उसके पीछे एक शेर पड़ गया। शेर पड़ गया तो गाय दौड़ी 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 और सामने एक तालाब पड़ा। तालाब में जाकर गिर गई। तालाब में थोड़ा दलदल था तो वो उस कीचड़ में धंसने लगी। और मजे की बात ये कि उसको मारने के लिए जो पीछे पीछे शेर आ रहा था ना, वो भी उसी तालाब में आकर उसी दलदल में फंस गया। दोनों दलदल के तालाब के कीचड़ में फंस गए। अगल बगल थे, कर कुछ नहीं पा रहे थे। तो बैठे बैठे शेर ने कहा अब तो दोनों की हालत एक सी हो गई। गाय बोलती है नहीं, तुम्हारा कोई मालिक है क्या? तो शेर बोला मेरा मालिक कौन होगा, मैं तो खुद जंगल का राजा हूँ। और ये लीजिए यूनिवर्सिटी आ गई। तो मैं गेट पर यहाँ पे ना एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो मैं वो कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर रुक गई हूँ। हाँ, तो कहानी कहाँ पर थी? कहानी यहाँ पर थी कि शेर ने बताया कि मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा कोई मालिक नहीं। तो गाय मुस्कुराने लगी और बोली अरे तुम जंगल के राजा हो, लेकिन तुम्हारा ये जो राजा होने का जो दम्भ है, अहंकार है, बल है, वो यहाँ पर तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा और न ही तुम्हें कीचड़ से निकालेगा। तो तुम क्या करोगे? तुम तो धीरे धीरे फंस के मर जाओगे। लेकिन मेरा मालिक है और मेरा मालिक शाम को मुझे ढूंढते हुए जंगल में अवश्य आएगा और आएगा तो मुझे यहाँ से निकालेगा और घर ले जाएगा। तो उसके बाद में सच में जब थोड़ी शाम गहराई तो गाय का जो मालिक है वो आया और आने के बाद में उसने गाय को निकाला और लेकर चला गया। तो कथा यहीं पे समाप्त होती है। और अभी आप देख रहे होंगे ना, कथा से का जो मर्म है वो मर्म बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बीच में ना मैंने क्या किया। यूनिवर्सिटी आने के बाद में यहाँ पर अपॉइंटमेंट था मेरा किसी से, वो समय पर मिले नहीं। उनको थोड़ा सा समय लगेगा, आधा घंटा और, उनकी कक्षाएं चल रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं कैंटीन में जाकर कुछ पी लेती हूँ। लेकिन जब मैंने कैंटीन, ये आपको कैंटीन दिख रही है ना DSVV की, तो यहाँ पर जब कैंटीन में देखा तो मुझे लगा कि मेरे मतलब का तो कुछ अभी फिलहाल ऑर्गेनिक नहीं है और मैं कॉफी वगैरह तो छोड़ चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो मैंने ये किया कि बैठकर अपनी थोड़ा सा इंतजार करने लगी और सोचा कि ठीक है कुछ नहीं पीती हूँ। हाँ, तो कथा का निष्कर्ष ये है कि जो गुरु है वो हमारा मालिक है और हम जब भी रास्ता भटकते हैं या कष्ट में पड़ते हैं तो गुरु हमें आकर उस कष्ट से निकालता है और हम ध्यान के माध्यम से हमें जो साधना विधियां बताता है उसके माध्यम से हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसी सद्बुद्धि के माध्यम से हम साधना करते हैं, गुरु के संपर्क में रहते हैं और सद्गुणी होते हैं और परमार्थ करते हैं। तो अब जो मुझे समझ में आया कि बाहर का तो बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते और कैंटीन में सब कुछ बहुत हैवी था और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, जो कॉफ़ी होती है, वो सब भी मैंने छोड़ दी है। और यूनिवर्सिटी में और खासकर शांति कुंज में आकर अगर सात्विकता का ध्यान न रखा जाए तो फिर आना बेकार है। तो आप सोचेंगे कि मैं पीऊंगी क्या, तो मेरे पास उसका इंतजाम है, लेकिन मैं भूल गई थी। मुझे लगा कि मैंने दिन भर में धूप में घूमी और मैं पी चुकी होंगी। यहाँ पर एक गुलाब का शरबत बनता है और भी 3-4 बनते हैं, अनार का बनता है, जैसे रूह अफ़ज़ा होता है ना वैसा उसको ये होता है और इसमें पानी ऐड करके पीना होता है। और ये इतना ओरिजिनल है, मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोग ये मत कहिएगा मैं अकेले अकेले पी रही हूँ, क्योंकि आप लोग चाय कॉफी पीते होंगे। मैंने सब बंद कर दिया है, सब बंद कर दिया है। धीरे धीरे सुधर रही हूँ मैं। तो अभी मैं इसमें पानी डालती हूँ, ठीक है। और इसमें पूरा मीठा आएगा। ये पानी भी ना अभी यहाँ पे जो डॉक्टर है ना एक्यूप्रेशर वाले भैया जी, उन्होंने बताया कि इसको आदत पड़ गई है तो ये देर में पानी निकलता है, इसको प्रेशर दे के रखना पड़ता है। तो अभी पानी आएगा। तो ये देखिए ठंडा ठंडा पानी आ गया। ये बॉटल में मैंने इसको कैरी किया हुआ है और इसमें मैंने पानी ऐड किया और यहीं से खरीदा हुआ है। और ये देखिए
ये मैंने इतना जरा सा इसमें था और मैंने पूरा पानी से फिल किया। और आप विश्वास कीजिए, मतलब विश्वास नहीं हो तो यहाँ पे कभी आके पी के देखिएगा। 150 की बोतल आती है और इतना ओरिजिनल है, कलर है ही नहीं। तभी तो देखिए ना पूरा पूरा व्हाइट हो गया, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसका जो अरोमा है, इसका जो टेस्ट है, इसमें जो मिठास है, सब कुछ है। मतलब आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि हम बहाने मारते हैं, मैं खुद भी मारती थी पहले, मैं कॉफी छोड़ दूंगी, मैं ये छोड़ दूंगी, तो मैं करूंगी क्या, मैं रहूंगी कैसे। लेकिन मैं रह पाती हूँ। मुझे मेरे मतलब की चीजें मैं अपने इस झोले में कैरी करती हूँ। ये जो झोला देख रहे हो ना, मेरा पिटारा है, छोटी छोटी चीजें, और वो मुझे बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बचाती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से मुक्त हो गई हूँ, लेकिन हाँ, मैं पहले से धीरे 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 डिटॉक्स करती जा रही हूँ खुद को, तो मुक्त होती जा रही हूँ। और हर चीज का रास्ता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत है। तो आप लोग भी अपने आसपास कोई ऐसी ही देसी ऑर्गेनिक ड्रिंक ढूंढिए। गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों का आनंद लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।